गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों को यहाँ पे किरण प्रकाशन का आप लोग को स्टार्ट था बुक, और इसमें से देखिए कि आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास आज आप लोग को इस वीडियो में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास में जो 400 प्लस क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट आप लोग को करा दिया गया है फ्रेंड्स। और प्रतिदिन 6 बजे सुबह इस वीडियो को अपलोड किया जाता है, तो प्रतिदिन आप लोग फ्रेंड्स 6 बजे सुबह आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। और इसमें जैसे बीएसएससी और बिहार दरोगा और बिहार पुलिस से संबंधित सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सभी इसमें चैप्टर वाइज दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। और आज देखिए इसमें छठा दिन है। आप लोग को इसी तरह प्रतिदिन हर डे आप लोग को वीडियो अपलोड किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को हमेशा अच्छे तरह से देख लीजिए। ठीक है, और आप लोग को देखिए, यह आप लोग को आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा, तो आप लोग को विश्व का इतिहास आप लोग को नेक्स्ट डे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो विश्व का इतिहास स्टार्ट होगा, और यह आधुनिक भारत का इतिहास आज इसमें 400 प्लस क्वेश्चन थे जो सभी समाप्त हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें 250 तक कंप्लीट करा दिया गया था, और देखिए इसमें 251 से स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन कि स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 आपको सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। कौन? दयानंद सरस्वती। और देखिए दयानंद सरस्वती ने पहली बार 1876 में स्वराज को भारतीयों के लिए कहा था। ठीक है, और ये बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने क्या किए थे? प्रचार किए थे इसका। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 252 नंबर प्रश्न को कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। देखिए इसमें ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको ये जो यहाँ पे आत्मारंग पांडुरंग है और यहाँ पे महादेवी गोविंद रानड़े, यह दोनों इसमें शामिल थे। ठीक है, संस्थापक में। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी जो है ना, आपको देखिए 1867 में हुई थी। ठीक है, 1867 में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। लेकिन यहाँ पे आपको 1870 में महादेवी गोविंद रानड़े के द्वारा भी समाज में शामिल कर लिया गया था। कब? तो इनको किया गया था 1870 में शामिल किया गया था महादेवी गोविंद रानड़े को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 253 देखते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था। तो देखिए इसमें कौन सा प्रावधान नहीं था, जो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया, यह जो शामिल नहीं था। बाकी यहाँ पे जो लिखा गया है कि इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत पर क्राउन की संप्रभुता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। फिर आपको तीसरा नंबर में है कि कंपनी का कर्ज कम किया जाना था, और यहाँ पे लगभग था, देखिए कि 10.5% प्रति वर्ष तय किया गया था। ये सभी इसमें शामिल था, लेकिन जो एक ऑप्शन था वह आपको नहीं था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जब वो घटी थी यह घटना, इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में अपने जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी ब्रिटिश के द्वारा, उसको त्याग कर दिया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 255 नंबर को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो यह पारित किया गया था, देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, और उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए पहली भारतीय महिला की बात किया जा रहा है, देखिए भारतीय लगाया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता पहली महिला तो सिर्फ एनी बेसेंट हो जाता, लेकिन यहाँ भारतीय लग गई है, तो इसमें सरोजनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, और सरोजनी नायडू ने यह कानपुर किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? कानपुर के। और कब किए थे? तो यह किए थे आपको 1925 में। ठीक है, 1925 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बनी थी। तो कितने प्रांत में बना था? तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, 6 प्रांत में बना था। 6 प्रांत में बना था। और अगर यहाँ पर बात किया जाए कि कौन कौन प्रांत था, तो देखिए वे थे संयुक्त प्रांत थे, मद्रास और मध्य प्रांत, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, ये सभी शामिल थे उसमें। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 258 का कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह थे। आगे देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या था, क्यों प्रारंभ किया गया था।
तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसी की वजह से इसको प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 60 नंबर देख लेते हैं कि 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है जो उस समय इसको संगठित किए थे, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है इसमें कि 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात थे। देखिए विभू शरण प्रसाद, ठीक है, इन्हें नहीं संगठित किए थे। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यह व्यक्ति शामिल थे उस समय, विभू शरण प्रसाद जी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 61 का कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष से हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो तृतीय विश्व जो यहाँ पे तृतीय युद्ध हुआ था यह आपको हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, अफगान एवं मराठों के बीच हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर को कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियंस नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो देखिए इसमें आंसर हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा यह शुरू किया गया था इंडियन ओपिनियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है 264 का कि निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। तो देखिए जलियांवाला बाग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर्ड एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें देख लीजिए कौन हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1833 का चार्टर एक्ट होगा इसमें सही आंसर। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 266 का कि शकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। तो शकरखेड़ा की लड़ाई जो हुआ था यह आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा। देखिए 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1724 को। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि 1816 में संगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्तांतरित हुई थी। तो देखिए किसके बीच यह हस्ताक्षरित हुई थी। तो इसका हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, गोरखा के बीच हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया। तो किसके द्वारा यह लागू किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, विलियम बेंटिंग के द्वारा यह किया गया था और कर्नल सलीमेन की सहयोग से, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ये घटना है और इधर वर्ष दिया गया है और इसको सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुमेलित कैसे होगी तो यहाँ पे देख लीजिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक। इसका ऑप्शन जो है 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से मिलान करना है। जो एक जो हो जाएगा अहमदाबाद मिल जो हुआ था यह आपको हो जाएगा 1918 में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था, खेड़ा यह हुआ था 1918 में, ठीक। और यहाँ पे जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था यह आप लोग जान ही रहे हैं कि 1919 में। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था यह आपको देखिए कि 1917 में। और देखिए फ्रेंड्स यह आपको दरोगा में पूछी गई क्वेश्चन था और मैं भी इसमें एग्ज़ाम दिया था। तो यहाँ पे हमने कन्फ्यूज़ हुआ था कि यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दे दिए हैं तो पहले किसको रखें। तो यहाँ पे जिस तरह से ऑप्शन दिया गया था पहले घटना घटी थी उसी अनुसार से हमने वहाँ पे व्यवस्थित किए थे। कुछ क्षण के लिए कन्फ्यूज हुए थे उस समय। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर। इसका देखिए आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में था। आगे देखते हैं यहाँ पे कि समाचार पत्र रफ्त गुफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधार से था। तो यह किस से हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4 हो जाएगा, पारसी से था, ठीक है। पारसी से था। और यह रफ्त गुफ्तार किसके द्वारा यह मतलब लिखी गई थी। तो दादा भाई नौरोजी के लिए, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। 1931 की बात की गई है। तो देखिए 1931 में कराची में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया जा रहा था। आगे यहाँ पे देखते हैं 273 को निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो देखिए बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय यहाँ कौन थे। ऑप्शन 4 हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। चलिए 274 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा
लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो देखिए इसमें 4 वाला यह जो है आपको ऑप्शन नहीं था इनका योगदान। बाकी यहाँ पे पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन और सेना व न्याय सुधार यह सभी कर्जन के द्वारा किया गया था। आगे 275 नंबर देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो देखिए इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऐसे देखिए 9 दिसंबर 1946 था, ठीक है, इसी दिन इस गठन हुआ था इसका। चलिए आगे देख लेते हैं कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 277 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखते हैं आगे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए कि किन वर्ष में हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, कि 1845 से 46 के बीच में यहाँ पे आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख जो है 1845 से 46 के बीच में लड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, और सभी देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देखिएगा ज़रूर। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी समय का है, बिहार दरोगा 2019 में पूछी गई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा, तो देख लीजिए कि इसमें आपको आंसर होना चाहिए 4 वाला, ठीक है, 4। बाकी यहाँ जैसे BR अम्बेडकर तो अध्यक्ष ही थे इसका, और सदस्य में जैसे देखिए यह आपको सैयद मोहम्मद सादुल्लाह थे और KM मुंशी भी थे, और इसमें और व्यक्ति थे 3 यहाँ हो जाएंगे, और 4 और व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका आंसर आपको 4 था, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 2 हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 82 नंबर को कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक के लेख लिखा था। देखिए 30 में भगत सिंह हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन आपको फर्स्ट हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने डंडी मार्च की। तो डंडी मार्च किया था कब, तो यह देखिए ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और यह शुरुआत आपको 12 मार्च 1930 में शुरू की गई थी। 284 देखते हैं कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है। तो देखिए हिंद स्वराज के लेखक कौन होगा, ये सभी क्वेश्चन जो है देखिए कि यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछी गई है और 2019 में यह क्वेश्चन पूछी गई है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। हिंद स्वराज यहाँ पे लिखा गया है गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था और यह 1905 में, ठीक है, कलकत्ता से शुरू की गई थी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, और ये भी आपको बिहार पुलिस में पूछी गई क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया। देखिए प्लासी जब वो युद्ध हुआ था उस समय किसको बनाया गया था। तो देखिए मीर जाफ़र हो जाएंगे, ठीक है, किसको बनाया गया था, मीर जाफ़र को बनाया गया था। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। और यह प्लासी का युद्ध जब कब हुआ था, तो यह 1757 में, ठीक है, 1757 में। और इसमें लॉर्ड क्लाइव थे और यहाँ पे सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध लड़ी गई थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड, यहाँ पे देखिए फिर वही क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक कौन हो जाएंगे। तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और यहाँ पे आगे देखते हैं 90 का कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की बात की गई है, तो यहाँ पे 90 का आंसर आपको 1 हो जाएगा, सिराज गोपालाचारी हो जाएंगे, ठीक है। 291 देखते हैं कि डंडी मार्च शुरू किया गया था। तो देखिए डंडी मार्च शुरू किया गया था,
तो यह ऑप्शन 2 हो जाएगा, नमक कानून तोड़ने हेतु किया गया था। ठीक है, नमक कानून तोड़ने हेतु किया गया था। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था, तो यह है आपको 1932 में। ठीक है, यह 1932 में शुरू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 293 क्वेश्चन के जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल जी हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में। ठीक है, और इसका डेट अगर याद रखिएगा तो 23 जून हो जाएगा। ठीक है, जून 23 जून 1757। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो देखिए इसमें लॉर्ड डलहौजी के समय हो जाएगा 1853 में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया। तो इसमें किस पर विशेष जोर दिया गया था, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। और 1854 की वुड डिस्पैच गैर कार्यान्वयन की शिकायतों पर गौर करना, यह सब उस समय लागू की गई थी। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कि दयानंद सरस्वती, यहाँ पे कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, आर्य समाज होगा। ठीक है, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे यहाँ पे उनमें से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो देखिए भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 300 नंबर क्वेश्चन कि R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं। तो देखिए इसमें कौन हो जाएंगे, इसमें आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति जो है यह देखिए गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि भारत की विदेश नीति आधारित है, ये भी क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको भी हो जाएगा गुट निरपेक्षता की नीति पर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। यहाँ देखिए कि 304 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो यह किसके द्वारा कहा गया था, तो यह देखिए कि मोहनचंद करमचंद गांधी के द्वारा कहा गया था, यानी गांधी जी के द्वारा कहा गया था। और यह आपको 1919 में यह आया था रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून कहा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 305 है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक देखिए ऑप्शन यहाँ 3 हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद संबंधित है, तो यह देखिए कि बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है। और यह देखिए बिहार होम गार्ड परीक्षा में पूछी गई क्वेश्चन है 2020 में। और आगे यहाँ पे देखते हैं कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दंडी की यात्रा किस लिए किए थे। तो किस लिए की थी, तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि तू मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसके द्वारा कहा गया था। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो किस पर हस्ताक्षर किया गया था, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 आपको हो जाएगा ताशकंद समझौता पर। ठीक है, ताशकंद समझौता, और यह है आपको 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। और यह जो है 1915 में किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व जो है किया गया था यहाँ पे कुंवर सिंह के द्वारा।
ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 312 है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। तो किसकी स्थापना किया गया था, तो देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, द फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए कि राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, और यह उन स्थापना कब किया गया था, तो 1828 में। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे। तो इसमें कौन करने वाले थे, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 हो जाएगा कि 12 जनवरी 1863 को, और 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 316 को देखते हैं कि बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए इसमें कौन सी घटना हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम की पूछ रही है, तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा। देखिए क्या हुआ था कि लॉर्ड कर्जन जो था 1819 से, देखिए 1899 से लेकर के यहाँ पे 1905 तक। ठीक है, 1905 तक भारत में वायसराय था, और बंगाल प्रांत का विभाजन उसके कार्यकाल के दौरान यानी 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। जैसे रौलट एक्ट देखिए तुरंत बाद नहीं हुआ था। रौलट एक्ट कब हुआ था, तो यह आपको 1919 में। सूरत विभाजन कब हुआ था, तो यह हुआ था 1907 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, तो यहाँ देखिए 1906 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे तुरंत बाद की बात किया गया है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद। जैसे ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आंसर अगर दिया जाता है कि स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होना, तो ये सही हो जाता है। यहाँ पे अगर 4 नंबर पर आता तो इसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। और पिंडारियों का दमन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों का दमन किया गया था। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई थी। तो देखिए कब तैयार किया गया था, तो यह हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए 1944 में हुआ था। ठीक है, 1944 में सार्जेंट योजना को तैयारी किया गया था। 320 हो जाएगा, कुक्का आंदोलन के सूत्रधार कौन थे। तो कुक्का आंदोलन के सूत्राधिकार हो जाएंगे, तो देखिए राम सिंह थे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं न अपील न वकील न दलील किस कानून से संबंधित है। तो यह हो जाएगा 3 यानी रौलट एक्ट हो जाएगा, और यह आपको 1919 में लाया गया था रौलट एक्ट। आगे चलिए 322 देखते हैं कि चटगांव, यहाँ चिटगांव लिखा गया है, चटगांव है। आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी, और यह चटगांव वर्तमान में कहाँ है। देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, यह बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में हो जाएगा। और यह घटना कब हुआ था, तो देखिए यह घटना जो हुई थी यह हो जाएगा 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को। और इसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सूर्य सेन हो जाएंगे। ठीक है, सूर्य सेन, याद रखिएगा सूर्य सेन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 23 नंबर कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। ठीक है, विलियम बेंटिंग। और यह 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का नाम भारत के गवर्नर जनरल में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, कब हुआ था, तो यह देखिए 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए बारदोली आंदोलन कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, 1928 हो जाएगा। ठीक है, 1928 में हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था। देखिए बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था, तो यह हो जाएगा लखनऊ से। ऑप्शन आपको 2 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ था, तो इसमें हुआ था ऑप्शन 3 हो जाएगा, चुआर विद्रोह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो यह चुआर विद्रोह हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए यह हुआ था आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, लखनऊ में हुआ था। 328 देखते हैं कि भारत में व्यक्तिगत सिद्धांत के प्रमुख नायक कौन थे। देखिए तो इसमें कौन प्रमुख नायक हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लगाया था, जिसके तहत राज झड़पने का नीति यह लगा करके, और कब लगा था यह, तो देखिए। और इसके शासनकाल की अगर बात किया जाए तो 1848 से लेकर के 1856 तक इसकी शासनकाल था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 329 का कि निम्न में से कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था। देखिए कौन सा युद्ध भारत में नहीं लड़ा गया था, तो यह देखिए ऑप्शन 4 जो हो जाएगा आपको कि 30 वर्षीय युद्ध है। 30 वर्षीय युद्ध जो था यह भारत में नहीं लड़ा गया था। यह मुख्य रूप से आधुनिक जर्मनी और मध्य यूरोप के बीच लड़ी गई थी। और यह कब लड़ा गया था, तो देखिए यह 1618 से लेकर के 1648 तक लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो देखिए यह हुआ था 1869 में हुआ था, पोरबंदर में, गुजरात में। ठीक है, 2 अक्टूबर को। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पे देखिए सत्यशोधक ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। ऑप्शन आपको 3 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी। तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो देखिए नादिर शाह का आक्रमण यहाँ पे हुआ था आपको 1700 लिख रहे हैं हम 1739 में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध आप लोग जानते होंगे 1757 में। और यहाँ पे देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1761 में। ठीक है, और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में। ठीक है, देख लीजिए सभी का डेट लिख दिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 333 का कि 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था। तो देखिए हजारीबाग में रखा गया था, और इन्होंने हजारीबाग जेल से भाग गए थे। ठीक है, भाग करके यह एक गुप्त संस्था चलाए थे, और यह रेडियो पर मतलब नेतृत्व करते थे चलिए आंदोलन का। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर में, यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है। तो इसमें चलिए मिलान करते हैं। आनंद भवन है। ठीक है, तो आनंद भवन यह कहाँ हो जाएगा, देखिए आनंद भवन जो है इलाहाबाद में हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में आनंद भवन हो जाएगा। साबरमती आश्रम कहाँ हो जाएगा, साबरमती आश्रम यह आपको अहमदाबाद में हो जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, और गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया है तो यह कहाँ हो जाएगा, तो यह आपको मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। ठीक, और यहाँ पे देखिए जलियांवाला बाग जो है आपको, जलियांवाला बाग यह कहाँ हो जाएगा, यह देखिए अमृतसर में हो जाएगा। ठीक है, अमृतसर। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं 335 का 1799 में टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया। देखिए मैसूर का राजा किसे बनाया गया था, और यह देखिए आपको कि कृष्ण राज 3rd हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण राज 3rd हो जाएगा। और यह देखिए आपको मेंस का है। ठीक है, यह बिहार दरोगा परीक्षा हुआ था 2022 में, यह मेंस में हुआ था। ठीक है, यह मेंस में पूछी गई क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटी थी, तो यह 1919 में घटी थी। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो देखिए यह लिया गया था फरवरी 1922 में। ठीक है, फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। आगे यहाँ पर देखते हैं कि बंगाल में अमला डैश का अधिकारी होता था। तो देखिए बंगाल में अमला क्या होता था, तो यहाँ देखिए ज़मींदार का, यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 हो जाएगा, ज़मींदार का अधिकारी होता था। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य हो जाएंगे, तो यहाँ कितने थे, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 3 सदस्य थे। ठीक है, 3 सदस्य थे इसमें। अगर सदस्य की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सदस्य थे, तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, और भारत के यहाँ पे राज सचिव सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष A.V. अलेक्जेंडर थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अवध
अवध राज्य का अंतिम शासक था। तो देखिए अवध राज्य का अंतिम शासक इसमें कौन हो जाएगा, तो वाजिद अली शाह हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो देखिए 41 का आंसर आपको 3 हो जाएगा, यानी 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। देखिए दिल्ली में अंग्रेज़ के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था, ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, लेफ्टिनेंट ज़िलोग बाई था। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि लेफ्टिनेंट ज़िलोग बाई था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली दरबार के समय में भारत का यहाँ पे वायसराय हो जाएगा आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लिटन हो जाएगा, लॉर्ड लिटन था। और यह कब हुआ था, तो यह 1876 में। ठीक है, 1876 में। और यहाँ पे देखिए महारानी विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी की उपाधि के अलावा भारत की महारानी की भी उपाधि धारण की थी। चलिए आगे देख लेते हैं। ऐसे कहीं क्वेश्चन देता है फ्रेंड्स आपको 1877। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस दोनों पे, और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, जो उसमें दिया गया है 1800 आपको 1876 और 1877 में, तो उसका आंसर क्या सही होगा उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों ने घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो यह कब हुआ था, तो देखिए यह हुआ था ऑप्शन आपको 2 हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत हुआ था। 1800 चार्टर अधिनियम हुआ था। 345 देखते हैं कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। तो किसके द्वारा द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया गया था, तो देखिए यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था, तो 4 में किया गया था। ठीक है, 1904 में। और वह 16 नवंबर 1893 को मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी स्थापना की थी। चलिए आगे 40 को देखिए कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए इसको हम मिलान करते हैं। देखिए इल्बर्ट बिल जो था यह लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और द्वितीय अफगान युद्ध जो है यह लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। और धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो था यह डलहौजी के समय में आया था। ठीक है, और प्राचीन स्मारक अधिनियम जो था यह कर्जन के समय में आया था। ठीक, चलिए 347 देखते हैं कि निम्न में से कौन अहसर आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अहसर आंदोलन से संबंधित नहीं थे, तो इसको कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, मौलाना ज़फ़र अली खान हो जाएगा। ठीक है, मौलाना ज़फ़र अली खान हो जाएंगे। चलिए 348 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो 2 नंबर ऑप्शन है यह सही सुमेलित नहीं है। नवयुग जो है यह जो है आपको एसके डांगे के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, इसको लिखा गया है। और इसकी स्थापना अगर किया जाए बात है, तो स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए स्थापना है एक के फजलुल, ठीक है, फजलुल हक, एक के फजलुल हक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। और यह इसकी स्थापना कब किया गया है ये भी आप लोग जान लीजिए कि इसकी स्थापना 1920 में किया गया था। ठीक है, बाकी जो लिखा गया है सचिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स यह सही है, मोहम्मद अली जिन्ना कामरेड भी सही है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडियन डिवाइडेड यह भी सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। तो इसमें कौन नहीं थे, देखिए ऑप्शन 4 जो है सुखदेव नहीं थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे तीनों जो थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह ये सभी जो थे शामिल थे। बाकी सुखदेव जो थे यह शामिल नहीं थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 350 नंबर क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलित कौन नहीं होगा, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 जो हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो है देखिए कि 1920 में नहीं हुआ था, यह 1922 में हुआ था। ठीक है, बाकी गांधी जी का डंडी यात्रा 30 सही है, गांधी इरविन समझौता 31 सही है, पूना पैक्ट जो है 1932 ये भी सही है। 351 में बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी।
तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मीर जाफ़र हो जाएगा। ठीक है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मीर जाफ़र के द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं कि अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि विदेशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया। तो यहाँ पे हो जाएगा किसने परिभाषित किया है, तो यहाँ पे आंसर आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया। तो इसमें देख लीजिए कौन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। ठीक, आगे यहाँ पे देख लेते कि 1904 में किसने अभिनय भारत सोसाइटी को संगठित किया। तो किसने संगठित किया है, तो ऑप्शन 2 देखिए इसमें सही हो जाएगा कि वी.डी. सावरकर हो जाएंगे। ठीक है, वी.डी. सावरकर, और ये जान रहे हैं आप लोग कि 1904 में। ठीक, आगे चलिए 356 देखते हैं कि 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया है। तो देखते हैं आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। ठीक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अबोर झारखंड। ठीक है, देखिए अबोर झारखंड यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे जितना लिखा गया है, दूनागिरी है उत्तराखंड, मिकिर असम, यहाँ पे नीमगिरी उड़ीसा, ये सभी सही सुमेलित है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 358 का कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया। तो देखिए किसने किया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा यह बात कही गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो देखिए इसमें ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और यह 9 अगस्त, ठीक है 9 अगस्त से स्टार्ट किया गया था, 9 अगस्त 1942 से। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो स्वामी सहजानंद संबंधित थे, तो यह हो जाएंगे ऑप्शन 3 से। ठीक है, यानी बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि गांधी जी ने अहमदाबाद में दांडी की यात्रा किस लिए किए थे। तो यह किस लिए किया गया था, तो नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। ठीक है, ऑप्शन इसमें 2 सही हो जाएंगे। 162 देखते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और आगे यहाँ पर देखिए कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। देखिए इसमें ताड़ी विरोधी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन जुड़ा था, तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो किस पर हस्ताक्षर किए थे, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, ताशकंद समझौता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और यह है आपको 1915 में स्थापित किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि 1857 के विप्लव के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 हो जाएगा, यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 367 का कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है। देखिए कहाँ स्थित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी गुजरात में। आगे यहाँ पे देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना यहाँ पे रखा गया था मैडम, देखिए मैडम H.P. ब्लावात्स्की के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे देखिए द फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपको ऑप्शन 4 हो जाएगा।
370 देखते हैं कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो यहाँ देखिए राजा राममोहन हो जाएगा। और 370 जो है यह किस से संबंधित है, यह कहाँ का धारा था, तो यह देखिए जम्मू एंड कश्मीर का था। ठीक है, मैं पहले धारा लगता था लेकिन अब इसको 2019 से समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। 371 की सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है देखिए आपको 1930 में डंडी यात्रा से हो जाएगा। आपको ऑप्शन जो है 3 सही हो जाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन, ठीक है, हिंद चीन पहुँचे। तो देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा, तो 72 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। ठीक है, पुर्तगाली हो जाएंगे। आगे देखते हैं बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो किसके द्वारा निभाई गई थी, तो ऑप्शन आपको 1 सही हो जाएगा यहाँ पे, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और यह बरदौली है कहाँ, तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी। तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो यहाँ देखिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गुंडाधुर के। क्या इसमें जो लिखा गया है गुंडाधुर का प्रमुख भूमिका था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 75 का कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, तो देखिए ऑप्शन 3 ही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 3 पुर्तगाली हो जाएंगे। ठीक, आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के बीच चलाई गई थी। तो देखिए मुंबई से कहाँ चला था, तो थाने के बीच चला था। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। और कब, तो यह देखिए 1853 में। ठीक है, 1853 में। आगे देखते हैं स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त का लागू किया गया था, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा कि यानी 1793 ईस्वी में। ठीक, आगे यहाँ देखते हैं कि किसने प्रसन्नतापूर्वक 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में व्याख्या की थी। तो यह किसके द्वारा व्याख्या किया गया था, तो देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ठीक है, यह लॉर्ड मिंटो यह ऐसी बात कही थी उस समय। चलिए आगे देखते हैं धन प्रवाह सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो यह देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं षड्यंत्रकारी संगठन किस संगठन को कहा जाता था। तो देखिए किसको कहा गया था उस समय, तो 80 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, आर्य समाज को, आर्य समाज हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन 1 देखिए कि रजनी कोठारी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा, रजनी कोठारी के द्वारा यह बात कही गई थी। 382 में देखते हैं कि भारत में मजदूर संघ आंदोलन स्थायी तौर पर स्थापित हुआ। तो यह हुआ था, देखिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन 3 कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। आगे यहाँ पे देखते हैं 383 का कि भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चरित्र चित्रण किया है, यह किसने लिखा है। तो देखिए किसके द्वारा लिखा गया है, तो 83 का आंसर आपको 1 हो जाएगा। देखिए बिपिन चंद्र हो जाएंगे, कौन, बिपिन चंद्र हो जाएंगे। आगे यहाँ पे देखते हैं कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की, तो यह किसके द्वारा किया गया था, अमृत बाजार पत्रिका का। तो यहाँ देखिए आपको आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे, शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया। तो देखिए रद्द जो है किस वर्ष किया गया था, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा 1911 में। आगे देखते हैं कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं, तो देखिए दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। आगे यहाँ देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए कि इसमें कौन सही हो जाएगा, तो इसमें सही आपको ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थी। ऑप्शन इसमें 2
सही हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे बायोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के गृह युद्ध में खड़ी है। तो यह किसने कहा था। तो देखिए 90 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपको ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। सैयद अहमद खान के द्वारा यह बात कही गई थी। देखिए 391 का यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो कुंवर सिंह के द्वारा किया था। कुंवर सिंह के द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। 300 यहाँ देखते हैं 392 यहाँ है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने की निर्णय लिया। तो देखिए किसके तरह कह रहे हैं कि पहनने का निर्णय लिए, तो इसका हो जाएगा आंसर आपको 2 हो जाएगा। देखिए काठियावाड़ी किसान की तरह। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए यह आपको कौन हो जाएगा, बायोमेश चंद्र बनर्जी जी हो जाएंगे। इसको सिर्फ खाली इंग्लिश में पूछ दिया गया और ढेर इसी में गड़बड़ा जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि 94 देखिए कि गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसमें सही कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 जो है इसमें सही हो जाएगा कि गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट ऑप्शन यहाँ पे 2 सही है। आगे यहाँ देखते हैं कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, भगत सिंह। 396 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको इसमें 1 सही हो जाएगा। ठीक है, इरविन। ठीक है, इरविन हो जाएगा ऑप्शन सही। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में भी विख्यात थी। तो देखिए इसमें कौन हो जाएगा, इसको ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अरुणा आशफ अली हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन 2 इसमें सही है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 398 में किस स्थान पर बी.जी. तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। तो कहाँ किया गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 5 इसमें सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 5 दिया गया है, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो देखिए कहाँ किया गया था। तो देखिए 1916 में बेलगांव कर्नाटक भारत में होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। कहाँ, बेलगांव में, बेलगांव कर्नाटक में। चलिए आगे देख लेते हैं कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। तो हुंकार जो था यह आपको देखिए उपयुक्त में से देखिए ये इसमें लिखा गया है कि इनमें से 1 से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं कि कौन कौन थे इसमें। ठीक है, इसलिए तभी तो 1 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे कौन हो जाएंगे। पहला हो जाएंगे आपको सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। फिर इसको कौन हो जाएंगे, तो इसको हो जाएंगे पंडित यमुना कारजी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ यमुना कारजी जी हो जाएंगे। और इन्होंने कब, तो इन्होंने 1940 में। ठीक, 1940 में। चलिए आगे देख लेते हैं। और यह राहुल शंकरनी, यहाँ पे देखिए राहुल शंकरित्यायन जो हैं यह भी आपको इसमें सम्मिलित हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि किस 400 का कि किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। यह शब्द कहा था किसने, तो यह कहा गया था हैरोज के द्वारा। ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा, हैरोज के द्वारा कहा गया था यह बात को। सच में बहुत ही युद्ध लड़ी थी झांसी की रानी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो इसमें श्रम मंत्री कौन थे, तो देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा, जगजीवन राम हो जाएंगे। ठीक है, जगजीवन राम हो। 402 में देखते हैं कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट, यूरोपियन नीलबंगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो देखिए यह कब हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा, मई में हुआ था। ठीक है, मई में। चलिए आगे देख लेते हैं, मई 1918 में। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए इसमें कौन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको 1 सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यह आपको सही हो जाएगा।